हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a straight line PQ touches the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and the circle x square plus y square is equal to r square where r lies between B and A. RS is a focal chord of the ellipse. If RS is parallel to PQ and meets the circle at the point R and S, find the length of RS. First we see the key concept. Equation of tangent of an ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is given by y is equal to mx plus square root of a square m square plus b square. ये किसी भी इक्वेशन इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन है. गिवन हमें PQ लाइन दी गई है. टचेज मतलब टेंजेंट है. इलिप्स एंड सर्कल. देखिए इसे डायग्राम से समझेंगे. पहले हम डायग्राम बनाएंगे. ये कोई इलिप्स है. मेजर एक्सिस इसकी A है 2A है और माइनर एक्सिस कितनी है 2B. सर्कल है जो रेडियस जिसकी माइनर एक्सिस जो सेमी माइनर एक्सिस है उससे ज़्यादा है और मेजर एक्सिस से कम है. तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा. PQ एक टेंजेंट है जो सर्कल की भी है इलिप्स की भी है, यानी दोनों को ऐसे टच करके जा रही है. ये पॉइंट हमने P लिया और ये पॉइंट Q है कोई. यहाँ फोकस होगा. मैं इसे S डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. इलिप्स के फोकस का यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे AE, 0. हमें एक RS फोकल कोड ली है. फोकल कोड किससे पास होगी S से पास होगी जो सर्कल को एक पॉइंट R पे कट कर रही है और एक पॉइंट यहाँ S पर कट कर रही है. हमें इस RS की लेंथ फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स इज गिवन. इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जहाँ पर m क्या है PQ का स्लोप. जो लाइन हमारी टेंजेंट लाइन है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है m. आप लिख भी सकते हैं वेयर m इज स्लोप ऑफ PQ. ये जो मिड ओरिजिन है ये हमारा सेंटर है. अगर मैं OP ये डिस्टेंस देखूं तो ये क्या होगा रेडियस के इक्वल होगा OP. ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए PQ लाइन की इक्वेशन पता है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1, y1 टू लाइन AX प्लस BY प्लस C इज. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है. अब देखिए ओरिजिन से मुझे ये P डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा. किसी भी सर्कल की टेंजेंट जो जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उससे अगर आप रेडियस लेंगे तो वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें एक पॉइंट पता है ओरिजिन और PQ लाइन की इक्वेशन हमारी ये है और ये किसके इक्वल होगा रेडियस के. रेडियस कितनी गिवन है R. तो R इक्वल हो जाएगा. यहाँ पर हम X और Y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड
आप इसे लिख भी सकते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, ओपी। ओपी डिस्टेंस हमारा आर होगा और ओपी डिस्टेंस हमने इस फॉर्मूला से फाइंड आउट किया है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड लाइन पी क्यू, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1 के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम स्क्वायर वाली टर्म्स आप एक तरफ करेंगे तो एम स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देयरफॉर एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एम यहाँ से क्या मिला हमें, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एम तो क्या था हमारा, स्लोप। देयरफॉर स्लोप इज एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमें स्लोप मिल गया। स्लोप किस लाइन का है, ये हमने यहाँ बताया था स्लोप ऑफ पी क्यू, लेकिन पी क्यू के पैरेलल है आर एस और दो पैरेलल लाइंस का स्लोप भी इक्वल होता है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू, जो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो आर एस है वो फोकल कोड है। नाउ इक्वेशन ऑफ आर एस पासिंग थ्रू एस डैश के कोफिशिएंट क्या थे, कोऑर्डिनेट क्या थे, ए ई कोमा 0 एंड क्योंकि फोकल कोड है तो फोकस से पास करेगी और स्लोप कितना है, हैविंग स्लोप m। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, y माइनस y1 यानी 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 यानी ए ई। दिस इम्प्लाइज यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, mx माइनस y माइनस ए एम ई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा एस डैश पॉइंट था और जब हमने O से P तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है तो आर एस पर भी परपेंडिकुलर होगा। जो लाइन पी क्यू पर परपेंडिकुलर है वो पी क्यू के पैरेलल लाइन हर लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। तो जब ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आर एस को मान लीजिए टी पर कट कर रहा है, तो ओ टी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ टी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। आर एस के परपेंडिकुलर होगा। आर एस की लाइन की इक्वेशन क्या है, ये, और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू आर एस दैट इज ओ टी। ओ टी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ x की जगह भी 0 रखेंगे, y की जगह भी 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ माइनस ए एम ई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 का मोड। देयरफॉर ओ टी क्या मिला हमें, ए एम ई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो हमने इसे पॉजिटिव लिख लिया। अब देखिए मैं ओरिजिन से अगर इस लाइन को मिला दूँ, ये ओरिजिन है हमारा, ये टी और ये जो ओ टी आर है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि यहाँ टी पर परपेंडिकुलर है। जो आर एस लाइन थी उस पर ये ओ टी इस तरीके से परपेंडिकुलर है और ये आर लाइन है। हमने इनको मिलाया तो ये यहाँ क्या बनेगी, एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी आर, राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी आर में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ओ आर स्क्वायर इक्वल होगा
ओ टी स्क्वेयर प्लस आर टी स्क्वेयर। देखिए ये आर टी का स्क्वेयर और प्लस ओ टी स्क्वेयर इक्वल होगा आर ओ या ओ आर स्क्वेयर के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम आर टी स्क्वेयर निकालेंगे। आर टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ओ आर स्क्वेयर माइनस ओ टी स्क्वेयर। ओ आर तो क्या है, रेडियस। रेडियस हमारे पास कितनी है, आर, यानी आर का स्क्वायर माइनस ओ टी अभी आपने ऊपर फाइंड आउट किया, उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आर टी स्क्वायर निकला। यहाँ हम एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने एलसीएम लिया है। देयरफॉर यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आर टी स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, आर टी स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए आर टी स्क्वायर एक बार क्या मिला है उसे अगेन लिखते हैं यहाँ पर, आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट की है। आर स्क्वायर किसके इक्वल था, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। जब आर स्क्वायर की हम ये वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर कितना रह जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा ई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के। यहाँ पर हम ई की जगह यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बी स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कट जाएगा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस एम स्क्वायर से 1 प्लस एम स्क्वायर कट जाएगा। देयरफॉर हमें आर टी स्क्वायर क्या मिला, बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज आर टी किसके इक्वल हो गया, आर टी इक्वल हो गया बी के। देखिए कोई भी सर्कल है उसकी कोई कोड है, कोड कैसे भी हो सकती है, उस पर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसे बाइसेक्ट करती है। यहाँ आर एस हमारी कोड है सर्कल की और हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है ओ टी, तो वो उसे बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर यहाँ आर एस किसके इक्वल होगा, 2 RT के, यानी 2 और आर टी की वैल्यू कितनी है, b। दिस इज इक्वल टू 2b। हमें लेंथ ऑफ आर एस फाइंड आउट करनी थी। देन द फाइनल आंसर इज आर एस इज इक्वल टू 2b। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।